ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे स्टोरी में, सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 7, जिसका टाइटल है द नेकलेस। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज आप लोग देखेंगे एक छोटी सी कहानी, द नेकलेस। नेकलेस मीन्स होता है बेटा, आप जानते हैं, गले का हार। इस कहानी में आज हम लोग केवल हिंदी सारांश देखेंगे। अगले टर्न में हम लोग आगे की कहानी को देखेंगे। बेटा, इस कहानी में एक कैरेक्टर है लेडी, जिसका नाम है मेटिल्डा, और उसकी एक सहेली होगी जिसका नाम होगा, बेटा क्या कहते हैं, हम बता रहे हैं, फॉरेस्टियर, जिसका नाम फॉरेस्टियर होगा। बेटा, अगर मेटिल्डा की बात किया जाए, मेटिल्डा तो बड़ी ही सुंदर लेडी थी, नौजवान थी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वह गरीब परिवार में पैदा हुई थी। और जब गरीब परिवार में पैदा हुई तो उसके परिवार में देने के लिए, शादी के समय देने के लिए दहेज था नहीं, इसलिए उसे गरीब परिवार में ही शादी करना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा। इसलिए मेटिल्डा ने एक क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग में एक क्लर्क से उसने शादी कर लिया। वो शादी से खुश नहीं थी, वो हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि बेटा ना तो उसके पास अच्छे फर्नीचर थे, ना तो अच्छे मकान थे, ना तो अच्छे पर्दे थे, ना तो अच्छे क्या कहते हैं क्रॉकरी की वस्तुएं थी, चम्मच स्पून थे, प्लेट थी, सब उत्कृष्ट किस्म के नहीं थे। जबकि मेटिल्डा का ड्रीम था कि वह विलासिता में रहे, विलासितापूर्ण जीवन यापन करे। तो बेटा वह दुखी रहती थी, और उसका पति की इनकम बहुत कम थी, क्योंकि वो क्लर्क था। एक दिन की बात है कि उसका पति, मेटिल्डा का पति, घर वापस आया और अपनी पत्नी मेटिल्डा को एक कार्ड दिया और कहा कि ये कार्ड तुम्हारे लिए है। तो बेटा मेटिल्डा ने कार्ड को खोला, कार्ड को देखा, वो बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि कार्ड में शिक्षा मंत्री के यहां से निमंत्रण आया था और शाम को पार्टी के लिए मेटिल्डा और मेटिल्डा के पति को आमंत्रित किया गया था। मेटिल्डा ने वह कार्ड फेंक दिया और कहा कि ये कार्ड आप किसी को दे दीजिए जो इसके लिए उपयुक्त हो। तो मेटिल्डा के पति ने कहा, क्या बात है भाई, मामला क्या है, कुछ तो बताओगी। मेटिल्डा ने कहा कि पार्टी में जाने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं हैं, और बिना कपड़े के हम कैसे जा सकते हैं। तो मेटिल्डा के पति ने कहा, इसमें क्या बात है भाई, जो थिएटर, जो कपड़े हम पहन के गए थे वो तो अच्छे थे। लेकिन मेटिल्डा नाराज थी, दुखी थी। उसके पति ने कहा कि हाँ बताओ, कितने के कपड़े आपको मिल सकते हैं। मेटिल्डा ने बहुत सोच समझ करके बताया, ताकि उसके पति को बोझा न लगे कि वह ज्यादा पैसे कह रही है। उसने एक उचित मूल्य बताया। तो उसके पति ने अपनी पत्नी से मेटिल्डा को कहा कि कपड़े तुम ले लो, ताकि हम अन्य पार्टियों पर भी पहन सके। लेकिन केवल कपड़े प्राप्त करने से बेटा वो संतुष्ट नहीं थी, वो दुखी थी। जब उसके पति ने पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए आभूषण नहीं है, वहां पर सब बड़े घराने की औरतें आएंगी, अच्छे अच्छे आभूषण पहन करके आएंगी, ऐसी दशा में मैं एकदम फूहड़ लगूंगी। उसके पति ने कहा कि यह मौसम बड़ा अच्छा है, प्राकृतिक फूल है, प्राकृतिक फूलों को धारण कर लो। लेकिन वो खुश नहीं हुई। उसके दुख को देख करके उसके पति ने कहा कि तुम्हारे जो एक मित्र है जिसका नाम फॉरेस्टियर है, आप उनके पास जाओ और कुछ आभूषण ले लो।
क्या दिक्कत है? वो खुश हो गई। बेटा वो कॉन्वेंट में उसकी सहेली थी, पढ़ती थी, वह फॉरेस्टियर के पास गई और फॉरेस्टियर से कहने लगी, तो फॉरेस्टियर ने अपने गहनों का डब्बा ला करके रख दिया और उसने उस गहनों के डब्बे में से एक मोती का हार निकाला और उसको पहन करके शीशे के सामने देखा, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। बेटा वो अच्छे कपड़े पहन करके और खूबसूरत हार पहन करके शिक्षा मंत्री के यहां पार्टी में जाती है। उसकी खूबसूरती को देख करके सब लोग प्रशंसा करते हैं। सब लोगों ने उसे नृत्य करने का ऑफर दिया। वह नाचती रही सबके साथ और नाचते नाचते रात व्यतीत हो गई। उसका पति जाकर के सो गया। सुबह मौसम ठंडा था। उसके पति ने अपनी पत्नी को एक साधारण सा शाल ओढ़ा दिया। उस शाल को ओढ़ करके मेटिल्डा शर्म महसूस कर रही थी, क्योंकि वहां पर आई हुई लेडीजें सभी अच्छी किस्म की शाल ओढ़े थी, इसलिए मेटिल्डा वहां से तुरंत निकल लेना चाहती थी। तो उसके पति ने कहा कि मैं घोड़ा गाड़ी लेकर के आता हूं, तो हम लोग चलते हैं। लेकिन मेटिल्डा वहां से चलना चाहती थी, इसलिए वह चल पड़ी। कुछ दूर पैदल आकर के उन्होंने घोड़ा गाड़ी पकड़ा और घोड़ा गाड़ी लेने के बाद बेटा वो अपने घर को आए। जब घर को आए तो उसने अपनी शाल को उतार करके अपने आप को आईने में अपनी सुंदरता को देखना चाहा। जब शाल उतारा तो देखा बेटा क्या कहते, उसका हार गायब था। वो चूक गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपने पति से बताया। पति ने जाकर के तलाश किया, कहीं पर हार मिला नहीं। वो अपने ऑफिस गया, पुलिस में रिपोर्ट भी किया, विज्ञापन भी दिया, इनाम भी बताया, लेकिन उसे हार नहीं मिला तो नहीं मिला। अब मेटिल्डा के पति ने मेटिल्डा को समझाया कि तुम अपने सहेली को एक पत्र लिख दो कि हार टूट गया है और उसकी मरम्मत करने के बाद हम 1 हफ्ते बाद लौटा देंगे। बेटा तो क्या हुआ कि उसने पत्र लिख दिया। अब बाजार में हार ढूंढने के लिए गए, सेम वही हार अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। जब जौहरी के यहां गए तो उन्होंने पाया कि उस हार की कीमत जो उसके सामान था 40,000 फ्रेंच था और छूट देने के पास 36,000 फ्रेंच था और उन दोनों पति पत्नी के पास कुछ 18,000 फ्रेंच थे नगद, जो उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे। इस प्रकार से शेष धनराशि उन्होंने उधार लिया, ब्याज पर लिया, किसी प्रकार से धनराशि लेकर के 36,000 पूरा कर दिया। पूरा किए और लेकर के गई वो हार उसने अपनी सहेली को वापस किया। उसकी सहेली ने बिना देखे हुए हार को रख लिया। अब मेटिल्डा घर पर आई। उसने हर तरह से बचत करना शुरू किया। उसने नौकर को छुट्टी दे दिया। वह स्वयं घर का काम करती थी, बर्तन स्वयं धोती थी। उसने अपना मकान बदल दिया, साधारण किराए का कमरा ले लिया। बेटा खूब काम करते 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 उसने अपना कर्ज अदा कर दिया। अब एकदम वो बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, उसकी सुर्ती समाप्त हो गई। एक दिन वो टहल रही थी, टहलते हुए अपनी सहेली को देखा। फ्रेटेंसियस जो उसकी सहेली थी बेटा, वो अब भी खूबसूरत थी, अब भी नौजवान थी। मेटिल्डा बूढ़ी इसलिए हो गई थी क्योंकि चिंता और साथ ही साथ काम का बोझ। लेकिन फिर भी मेटिल्डा अपनी सहेली से मिलने के लिए गई और मिल करके उससे बताई कि तुम्हारे द्वारा दिया गया हार खो गया था। जब उसने पूछा कि तुम्हारी हालत कैसे हो गई, तब उसने बताया तुम्हारा हार खो गया था, उस हार को हमने खरीदा नया और खरीद करके तुमको वापस दिया। उसकी कीमत 36,000 फ्रेंच लगी। हमारे पास उतनी धनराशि नहीं थी। जब से आपको दिया तब से कर्ज भरने के लिए हमने हर प्रयत्न किया और काम करते करते मैं बूढ़ी हो गई, बदसूरत हो गई। बेटा उसकी सहेली मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम पागल हो। वह हार प्योर नहीं था बल्कि आर्टिफिशियल था। उसकी कीमत केवल 500 फ्रेंच थी। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। बेटा कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने औकात से ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से जी लें। क्योंकि बेटा धन ना होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम
चिंता में मर जाएं और अपने आप को क्या कहते हैं समावेशित करने के लिए कर्ज में डूब जाएं। इस प्रकार से जो भी आपके पास है उसी का उपयोग करते हुए हमें अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए। बेटा कल हम लोग टेस्ट को पढ़ेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम अगले लेक्चर में पुनः आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।